नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे संवैधानिक उपचार के अधिकार की, जो है जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और यह टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले तो, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे। आज हम दो वीडियो आपको देंगे, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे और संवैधानिक उपचार के अधिकार पे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है क्या? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मतलब अनुच्छेद 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स बनाने वाला एक राइट है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है व्यक्ति, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है किसी भी व्यक्ति के, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका या रिट को जो है के लिए शासनादेश जारी करता है। शासनादेश लिख गया, ये शासनादेश जारी करती है। पहला है बंदी पति परमेश्वर व उसका अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिशोध परमद। ठीक है, ये जो है ट्रैक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ये ट्रैक है जो मैंने बनाई थी। ठीक है, इस ट्रैक में पहला है बंदी पति का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पति परमेश्वर का है प्रतिशोध परमद आदेश। ठीक है, उसका से उत्प्रेषण का अधिकार और जो है प्रच्छा का अधिकार, ये सब है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की हम बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का या संवैधानिक जो मूल अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो या कोई व्यक्ति मतलब अधिकारी किसी व्यक्ति को बंदी बनाता है और बंदी बनाने के 24 घंटे के अंदर जो है उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है। ठीक है, क्योंकि यह रिट किसी भी अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसने यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है या अरेस्ट किया है, तो जो है 24 घंटे के अंदर वह उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। दूसरा है परम आदेश, जिसको मैंडेमस भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। जो परम आदेश है वह किस पर जारी किया जाता है? जब कोई सरकारी कर्मचारी कोई काम नहीं करता है तो उस पर यह जो परम आदेश है, मैंडेमस है, यह जारी किया जाता है। तीसरा है अधिकार प्रच्छा, जिसको कोवेरेंटो भी बोलते हैं। इसके शॉर्ट्स हमने कई डाले हुए हैं, आप लोग। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने के लिए जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगता है जिसके लिए उसको अधिकृत नहीं किया गया, तो उसको रोकने के लिए जो रिट सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली जाती है, उसको जो है हम कहते हैं अधिकार प्रच्छा। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32, ठीक है, के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की स्थिति के दौरान केवल 20 और 21, जो अनुच्छेद 20 और 21 है,
जिन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स में हमने सारे अनुच्छेद आपको बताए हैं, वीडियो पढ़ा है, उसको देखिएगा तो पता चल जाएगा। अनुच्छेद 352 में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति जब होती है तो राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है, जो कि प्रतिषेध प्रोविजन में नहीं है। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली अदालत पर तब चिल्लाती है जब निचली अदालत, मतलब ये प्रोविजन जो है प्रतिषेध निषेध बोलते हैं इसको, यह ऊपर की अदालत जो होती है वो नीचे की अदालत को, यह सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट पर तब लाती है जब निचली अदालत जो है हाई कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है या सुना रही होती है। ऐसी स्थिति में अब हम बात करें उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्टोरियोर। यह भी ऊपरी न्यायालय यानी उच्च न्यायालय अपने से निचली अदालत पर तब लाती है जब निचली अदालत अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, और संविधान की आत्मा इसके अलावा जो है संविधान की प्रस्तावना को भी कहते हैं। ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। जो मतलब ये 5 प्रकार की जो रिट्स हैं इनको हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो जारी कर सकता है। अनुच्छेद 83 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सीमित कर सकती है। ठीक है, अगर सरकार को लगता है, संसद को, पार्लियामेंट को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो ऐसी स्थिति में जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, सेना और मीडिया और गुप्तचर जो एजेंसियां होती हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकते। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लागू होने के विधि की चर्चा करता है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, किंतु इस समय 6 ही जो है मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 34 की बात करें तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानूनन लागू किया जा सकता है, मतलब कानून लागू किया जा सकता है, मार्शल लॉ, ये कानूनन लिख गया, कानून है। ठीक है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का जो कानून है मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को मतलब कोर्ट मार्शल जिसको कहते हैं ये अधिकार होता है। ठीक है, और मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा जा गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो मूल अधिकार है वो 6 ही श्रेणियों। समानता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 तक। और ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है अभी, ये 31 का में आता है। अब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग देख करके इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, बहुत पूरा देखना है और नोट्स बनाना। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, 241। ठीक है, और अनुच्छेद 25 से 28 ये सही भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियंस के लिए है। ठीक है, हड़ताल करना, चक्का जाम करना ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। ये अभी बनाया गया है, पहले तो शायद था। स्थायी आवास एवं अनिवार्य रोजगार भी मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। वोट डालने का अधिकार भी मूल अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार को कोई स्थायी रूप से मतलब संसद के अलावा कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, मतलब संसद ही फंडामेंटल राइट्स को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकती है। और
फंडामेंटल राइट का जो सुप्रीम कोर्ट है वो रक्षक होता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, वो रक्षक होते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसको पूरा सेव कर लीजिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।